गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं असाइनमेंट पेपर की मांग करते हैं। असाइनमेंट में एक तरह से प्रॉब्लम्स एंड एक्सप्लेनेशन सही दे रहा हूं, बाद में सिर्फ होम असाइनमेंट भी दूंगा। लेकिन जब ये प्रॉब्लम देकर के हम डिस्कशन किए तो प्रॉब्लम तो आपके पास हो गए, आप उसको कॉपी पर नोट कर लेते हो या देखकर मन ही मन क्या करते हो, रिप्लाई करते हो, जवाब देते हो, आंसर देते हो। आंसर करने के बाद आप मेरे से जो आंसर सुनेंगे उसे मिलाएंगे। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास हो, या फिर आप वीडियो देख करके बार बार बना सकते हो। पहले मैं किनारे हट गया हूं, आप इनको देख लें, उतार लें, रख लें। ये सिंटैक्स चैप्टर का है। पहले किसी का प्रॉब्लम्स बनाने से पहले माइंड मेकअप करने के रूल आपको आती है कि नहीं? 2 दिन होगी, लगभग हम सेंटेंसेस को रिपीट कर देंगे यानी रिवाइज कर देंगे। इट मीन्स आपका भी अपने आप चेक हो जाएगा। इसको कहते हैं टेस्ट योरसेल्फ। अपने आप को टेस्ट करो, कितना समझ रहे हो कितना नहीं। इसके रोल्स की जानकारी जरूरी है, बिना रोल्स के जानकारी क्या बना सकते हो, ऐसी कोई विद्या है ही नहीं। अंदाज से मारो, कुछ सही कुछ गलत। जिस तरह ऑब्जेक्टिव में ABCD रहते हैं उस तरह मैंने 4 आंसर दिया, इन चारों में चुनना है। 2 में सही चुनते तो एक ही बात होती। आपको सिर्फ ऑप्शन सब 4 देते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैं इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हूं। वो नीचे ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा, मैं बगल में दिया हूं जगह की कमी के कारण। जल्द ही कुछ न कुछ हम लोग सोच रहे हैं। पहले DM साहब से इस महीना के लास्ट में मिलते हैं। ये जुलाई से नहीं खुलेगी तो जुल्म हो जाएगी, है ना। तब हमें कुरियर के द्वारा आपको मटेरियल्स पहुंचाना पड़ेगा। आप लोग थोड़ी सी हाथ खोलेंगे, ठीक ना। हम एक क्लास संदेश देंगे। लाइव क्लासेस जुलाई फर्स्ट वीक से ही चलेगी, क्योंकि सबके इनरोलमेंट हो रहे हैं, फी चेक हो रहे हैं। अपने यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे लोग एक ही फी देंगे, उसी में इनका लाइव क्लास फ्री रहेगा। बुक्स वगैरह सब फ्री रहेगी। बार बार मैं बोल रहा हूँ, बाहरी बच्चे जो भी होंगे वो डिस्काउंट के साथ रेट देंगे। 2 या 2 से अधिक कोर्स के लिए आप मात्र 400 रुपये अतिरिक्त देंगे, ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। और भी मैं कुछ कम कर दूंगा, लेकिन सिर्फ जुड़िए, पढ़िए और आगे चलिए। फी एक सिस्टम है। किसी गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। अब यूट्यूब तो बंद नहीं होगी ना, यूट्यूब पर में हमें फ्री देते हैं, देते रहना है और देते रहेंगे। लेकिन आप लोग सिर्फ यूट्यूब से चाहेंगे पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लें, एक क्लास काफी नहीं होगा, ना काफी होगा। इसलिए अलग अलग हम क्लासेस को अलग अलग टाइम में लाइव क्लासेस के जरिए देंगे और रिवीजन करने के लिए फिर से बीच बीच में हम यूट्यूब पर डालेंगे। 2-4 घंटे में या 1 दिन 2 दिन में हटा लिया करेंगे। उसमें परमानेंटली नहीं रहेगा। इस तरह से एक चैनल है ही। लेकिन आइए हम लोग चलते हैं सिंटैक्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिंटैक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट जो होता है सहमति, मेल मिलाप। ग्रामर में एक रूल होता है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल। एस के साथ एस, पी के साथ पी का मिलान करते हैं। आधी रूल को हम आज ले लेंगे, आधी रूल को अगले दिन। 30 वाक्य आंक दिए हैं, 30 से 35 अगले दिन देंगे, लगभग समाप्त सा हो जाएगा। वैसे एक दिन हम सोल्यूशन करवाए थे। इतने करवाने के बाद आप क्या उम्मीद रखते हैं? यूट्यूब पर में ज्यादा लोग देता है, 10-20 मिनट दिया इंग्लिश खास करके, गायब हो जाता है लोग। कुछ चैप्टर दिया, कुछ दिन नहीं दिया। हम तो रेगुलर होते हैं। इस सप्ताह में एक दिन हम छुट्टी लेंगे। लाइव क्लास की चूंकि तैयारी चल रही है, एक दिन जिस दिन प्रीमियर नहीं लगेगी समझिएगा उस दिन नहीं होगी क्लास। प्रीमियर लगी हुई है, क्लास होगी। कभी कभी 2-2 दिन का प्रीमियर लग जाता है, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का। एक दिन खुलेगा, दूसरा दिन इनएक्टिव रहे, रिमाइंडर लिखल होगा 9:30 बजे इतना तारीख को, 9:30 बजे खुलेगी इतने तारीख को। इसलिए आप स्क्रीन को देखते रहेंगे। मोनेटाइज चैनल है, इसलिए यूट्यूब प्रचार भी देती रहती है। जब ये चलेगी शुरू में, बीच में या लास्ट में कभी प्रचार दे सकती है। प्रचार के लिए आप हटाना चाहते हैं, स्किप ऐड कर देंगे, अपने आप हट जाएगा। इन्हें जो गाना सुन रहे हैं, कुछ बच्चे चैटिंग करते रहते हैं। कमेंट्स पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। सीधा लाइव क्लास में क्वेश्चन मांगूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, कितने चैटिंग का जवाब दूंगा। आप गुड मॉर्निंग करते हैं, मैं भी गुड मॉर्निंग आपको एक दिन ही बोल दिया, सदाबहार कुमार का गुड मॉर्निंग मिलते रहेगा। लेकिन ये नहीं फलना जी आप कैसे हैं, ऐप भी चलाते हैं कि नहीं। आपसी चैटिंग मत करो। बहुत मेहनत से हम लोग मिलते हैं, बहुत मेहनत से तुम लोग आते हो, तो चैनल पर बने रहो, पढ़ते रहो, ज्ञान का विकास करते रहो। फिर मेरे समय के बाद
अपने कामों में लगे रहो। रिलेशंस तो बाद में भी फरियाई जा सकती है, बाद में बनाई जा सकती है। मेरे समय में मेरे और मेरे सब्जेक्ट के साथ रिलेशन बनाओ, अच्छा रहेगा। धन्यवाद। आते हैं हम लोग, समय सीमा की थोड़ी लिमिटेशन होगी। सिंटैक्स, पहला रूल आपने समझ गया, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भव्य सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल है तो भव्य प्लुरल। A singular subject requires a singular verb and a plural subject requires a plural verb। अब देखते हैं सिंगुलर प्लुरल। पहले बविता है, बविता क्या है? एक वचन हो सकती है। अब एक वचन क्रिया हम चुनेंगे तो आपको मालूम है B1 बहुवचन होता है। क्या होता है? B1 बहुवचन होता है। और B5 जब ये SES लग गया तो सिंगुलर हो जाएगा, यानी एक वचन, तो बविता के साथ एक वचन लगेगा। सीधी आंसर बी यानी नोज। बबिता नोज हाउ टू डांस वेल, बबिता जानती है कैसे अच्छी तरह से नाचा जाए, यानी बबिता अच्छी तरह से नाचना जानती है। इवन आई, मैंने कहा था दो नाउन प्रोनाउन जब एंड से जुट जाए तो एक जोड़ एक बराबर दो, दो मने बहुवचन, तो ये बहुवचन हो जाएंगे। अकेले न तुम हो, न अकेले मैं हूं, और दोनों जब साथ हो जाएंगे दुकेले हो जाएंगे। दुकेले का मतलब बहुवचन। बहुवचन इसमें चारों में से खोजना है। ईज तो बहुवचन है नहीं, वाज बहुवचन है नहीं, तो क्या होगा? आ मिस्सी है ना, टाइम एंड टाइड, यहां दो नाउन एंड से जुटे हैं। मैंने कहा था जब भी दो नाउन प्रोनाउन या जनरल भेफ हो या 2+V1 इन्फिनेटिव एंड से जुटे तो बहुवचन अकेला रहता, तब डांसिंग इज एन आर्ट, टीचिंग इज एन आर्ट। लेकिन यहां दुकेला है, देखते हो ना, टाइम एंड टाइम दुकेला है। यहां पर देखो रनिंग एंड वॉकिंग दुकेला है। जब दो दो अलग अलग चीज एंड से जुटेंगे और घुल मिलकर एक नहीं होंगे तो निश्चित रूप से बहुवचन ही होंगे। टाइम अलग होता है, टाइड अलग होता है, अब दोनों एंड से जुटने का बहुवचन हो जाता है। इसलिए बहुवचन कौन सा होता है? V1 वाला, वेट, वेट्स नहीं, वेट फॉर नन या वेट फॉर नोबडी, किसी का इंतजार नहीं करता समय और ज्वार। वी, अब वी क्या है? बहुवचन है। जब नाउन या प्रोनाउन बहुवचन हो, क्रिया भी बहुवचन, तो वी बिलीव, BELIV, बिलीव, बिलीव मीन्स विश्वास करना। बी आंसर। हम लोग शौल आत्मा में विश्वास करते हैं, हम लोग गॉड में विश्वास करते हैं, हम लोग धर्म में विश्वास करते हैं। रायसन करी, कुछ ऐसे भी दो नाउन हैं जो एंड से जुट करके एक वचन ही रह जाते हैं। मैंने कहा था इफ टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड बट दे बिकम अ सिंगुलर कंपाउंड नाउन देन द वर्ब विल बी आल्सो सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर होगा। भात दाल को मिलाओ मिल जाएगा, ब्रेड एंड बटर को मिलाओ मिल जाएगा, विस्की सोडा को मिलाओ मिल जाएगा, हॉर्स एंड कैरियज घोड़ा गाड़ी तांगा बन जाएगा। लेकिन हम तुम कितनों मिलेंगे? नहीं मिल सकते, एक नहीं हो सकते, घुल मिल कर नया चीज नहीं बन सकते। जो नहीं बनने वाला है बहुवचन, और जो मिलकर एक हो जाए एक वचन। अतः रायसन करी सिंगुलर है, एज आ नहीं। भात दाल सस्ता भोजन है। स्लो एंड स्टडी, धीरे और लगातार चलो। कमजोर हो तो हो लेकिन जोर लगाओ, चलते रहो लगातार। स्लो एंड स्टडी, विंस द रेस, यहां सिंगुलर बन जाता है, विंस। V5 सिंगुलर है, क्रिया में SES लगाने से सिंगुलर, नाउन में SES लगाने से प्लुरल। ध्यान देना, देते रहना है, सिंगुलर लटपटाता है। रनिंग एंड वॉकिंग एंड से जुट गया दो ठो, रनिंग अलग है, वॉकिंग अलग है। टहलना और दौड़ना दो अलग अलग चीजें होती हैं, एक चीज नहीं होती है, इसलिए वो क्या होगी? बहुवचन, चूंकि एंड से जुट गया। अकेला होता तो एक वचन। तो जब भी दो नाउन प्रोनाउन जरंड या इन्फिनेटिव एंड से जुटे तक प्रायः बहुवचन, सिर्फ जो मिल के एक हो एक वचन। ऑयल एंड वाटर, पानी और तेल को कितना भी मिलाओ नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो बहुवचन, अलग अलग चीज है। डू नॉट मिक्स, तो क्या होगा? बबलू डू। दे हरदम हम बहुवचन है, प्लुरल है। दे के साथ क्या होगा? ईज आर रहता तो ईज आर में लेते हम, वाज वेयर है तो वेयर लेंगे। दे वेर इन ए हरी, इन ए हरी फ्रेज है, इन ए हरी माने जल्दीबाजी करना, ठीक ना, जल्दी में होना। तो दे वेयर यानी वर इन अ हरी, वही जल्दीबाजी में थी। देखो बच्चों, आंसर सही तो मैंने दिया, एक्सप्लेन भी किया, और तुमने नहीं किया, अच्छा नहीं है। लो पेज नंबर 2। फिर तुम क्या करोगे? स्मार्टफोन से स्क्रीनशॉट ले लो, बना लेना, फिर हटा लेना। बाद में जब बुक्स मिलेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे ही, 125 150, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आप ले, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्योंकि आज चल रहा प्रॉब्लम का डिस्कशन। 1 2 3 ले लिए होंगे आप लोग। आइए
अब हम आपके सामने होते हैं। फिट टू डांस एंड टू सिंग, एंड से जुटा है, एंड से दो अलग अलग इन्फिनेटिव जुटेंगे तो भी दो अलग अलग सब्जेक्ट हुआ, अलग अलग सब्जेक्ट हुआ तो क्रिया भी बहुवचन होगी। दो एंड से जुटने पर प्राय बहुवचन, जो मिलकर के घुल मिलकर एक हो गया था वो एक वचन। आइए यहां पर क्या है, डांस करना और गाना दोनों अलग अलग चीजें हैं, भिन्न चीजें हैं, आर वेरी डिफरेंट। मैंने एक रूल पढ़ाया था, द प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव इक्वल टू प्लुरल नाउन, so a plural verb should be used with these words। इन शब्दों के साथ कौन सी लगेंगे, बहुवचन। द के साथ जब ये पॉजिटिव डिग्री लग जाए, मूल गुण अवगुण लग जाए तो क्रिया बहुवचन ही होगी, एक वचन नहीं। देखने में लग रहा है एक वचन, द रिच मने रिच मैन, एमियन मैन धनी लोग, द पुअर मने पुअर मैन गरीब लोग। निश्चित रूप से ये बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन दोगे, बहुवचन दोगे तो क्या होगा, द रिच आ, the poor are, the rich are generally generous means उदार, the poor honest and laborious, गरीब लोग ईमानदार और मेहनती होते हैं। यहां पर देखो दो संज्ञा, जब कोई एक ही संज्ञा दो बार, एक ही संज्ञा दो बार देख रहे हो ना, जब किसी प्रीपोजिशन के साथ आए, मैंने लिखवाया था, तो नाउन और क्रिया हमेशा एक वचन होगा। इंग्लिश में सुन लीजिए, इफ अ नाउन कम्स ट्वाइस विद अ प्रीपोजिशन देन द नाउन एंड द वर्ब विल बी ऑलवेज सिंगुलर। ऑलवेज मींस ऑलवेज जिसको बोलते हो सिंगुलर, सिंगुलर मींस एक वचन, जो अकेला हो, एक व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर सब अकेला है, एक वचन में हुआ। और जो एक से अधिक हुआ बहुवचन में होगा, है ना। अब हम देखोगे एक वचन क्रिया तुमको बताए थे, इज एक वचन है, वाज एक वचन है, हैज एक वचन है, और V5 जिस वर्ब में अंत में SES लग जाए V5 वह भी एक वचन है। बहुवचन कौन होगा, आ, वेयर, हैव और कोई भी V1। आई अपवाद है, आई अकेला होते ही V1 लेता है, आई को छोड़कर पूरे चार्ट को देखिए, सिंटैक्स का पहला लेक्चर सुनिए, फिर दूसरा सुनिए, तीसरा सुनिए, चौथा पांचवा, तब आए हैं हम लोग, है ना। इन सबको लेते रहेंगे, है ना। अब हम लोग देखते हैं, एक ही संज्ञा दो बार, क्रिया हमेशा एक वचन होगा। इसमें वाज, इसमें इज, ठीक ना। वाज तब गांव का गांव बहा दिया गया था। मिस्टेक विद इन मिस्टेक इज सीन हियर, यहां गलती ही गलती दिखाई पड़ती है। शी नॉट यू, देखते हो ना, शी नॉट यू मैंने बताया था, दो सब्जेक्ट जब नॉट से केवल जुड़ा हो तो नोट के बाद वाला कैंसिल हो जाता है, अतः नोट के बिना वाला सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया होगा। तो शी है, शी के अनुसार नोज, सी समझा देते हैं, और यहां पर यू है, यू के अनुसार कम। हम क्या बोल रहे हैं, सी नॉट यू, नो मी, नोज मी, वह तुम नहीं मुझे जानती हो, तुम नहीं वह जानती है। यहां पर तुम, वह नहीं, वह कैंसिल, इसलिए तुम यहां प्रतिदिन आते हो। लेकिन अगली नियम जो भी होगी उसको थोड़ा देखेंगे, पहले इसमें मार लेते हैं हम लोग, नोज एंड यू कम। जैसा संभालते हैं हम लोग, आइदर के साथ और लगती है, नाइदर के साथ नॉट लगती है, नॉट के साथ बट लगता है। ये सारे पर हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ाया, पीछे स्ट्रक्चर्स देखते रहो, मीनिंग तभी क्लियर होगी। स्ट्रक्चर और ग्रामर 3 महीने का जो खुराक होता है उसको जरूर दबाइए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, सीधे अंदाज से मारिएगा। तो क्या है, आइदर राधा और यू, तो नियम कहता है इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट बट, not only but also, then the verb will be according to the nearest subject, सबसे नजदीक वाला सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जहां क्रिया लगाना है उसके नजदीक में क्रिया एक वचन होगा कि बहुवचन, वो बगल वाले सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जहां लगाना है उसके बगल में देखते हैं यू है, यू के अनुसार इसमें क्या होगा, हैज होगा, नहीं होगा, हैव होगा, यस होगा, दोनों का दोनों होगा, नो, तो क्या होगा, यू हैव। नॉट बट में भी वही, यहां फ्रेंड है, योर फ्रेंड यहां सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या होगा, वाज,
was walking, केवल तुम ही नहीं तुम्हारा दोस्त भी वहां टहल रहा था, तुम्हारा दोस्त भी को फोकस किया गया। नाइदर माला नॉर यू, ना माला ना तुम है नजदीक में, एव के अनुसार होगा आ, ठीक है, एव आ, इन्हीं माला के अनुसार इज। नियम नहीं होगा तो आपको हरदम घबराहट होगी। आइए आइए कुछ और नियम है, 19 है, हम लोग 30 पर ले चलने की योजना बनाए हैं। देखिए फिर से लीजिए स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन हो दिमाग में चाहिए, फिर हम आंसर्स बखेंगे जल्दी जल्दी, स्मार्ट बॉय की तरह, स्मार्ट गर्ल की तरह। स्मार्ट काम में रहना है, एक्शन में रहना है, ये नहीं जो बस केवल केवल और केवल केवल और केवल फैशन ही नहीं। वो भी एक चीज है, पर्सनालिटी में वो भी चीज आती है। आपको एक प्रोफेशनल की तरह कैसे कैसे प्रस्तुत होना वो देखना है। साफ सुथरे रहें, साफ सुथरे पहने, साफ सुथरे खाएं, साफ आदत रखें, बाकी जिंदगी में आपका कुछ अपनापन हो, वहाँ अपना ढंग रंग चलाइए, यहाँ पर कम से कम साफ सुथरा रहिए। आइए, नॉट ऑनली बट आल्सो, वही नियम का है, आइदर आर नाइदर नॉट, नॉट बट, नॉट ऑनली बट आल्सो। इससे जुड़ा हो तो नजदीक वाले के अनुसार ही फादर, नॉट ऑनली ही बट आल्सो इज फादर, इज देयर, वहां है। केवल वही नहीं बल्कि उनके पिताजी भी वहां हैं। बाबू अगला रूल था, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, विद, टुगेदर विद, along with, accompanied by, like, as well as, then, in, besides, except, इन सब से जुड़ा हुआ हो, then the verb will be according to the first subject। तो verb प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होगा, प्रथम सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लुरल तो प्लुरल। मैंने एक तरह से रिपीट कर रहा है। अब हम देखता है यहाँ along with है या सीधे with है, together with रहेगा, as well as रहेगा, इन सब के साथ एक ही रूल अपनाओगे। क्या? प्रथम सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर, प्रथम प्लुरल तो प्लुरल। यहाँ पर क्या है? ही है, यहाँ क्या है? सी है, यहाँ क्या है? राम है, सब सिंगुलर है, भव्य सिंगुलर। इन्हें सब दोनों मिलकर बहुवचन में हो गया, बहुवचन एंड में होगी। हमारे अंग्रेजी व्याकरण हिंदी से बिल्कुल अलग सोच रखती है। आइए तो क्या देंगे हम लोग? सी अलोंग विद द डॉग, वह कुत्ता के साथ साथ, वह और कुत्ता साथ साथ टहल रहा था, लेकिन कौन? वह कुत्ता के साथ। सी इज, अब इज है तीज, वाज रहता था वाज, लेकिन हम सिंगुलर ही चुनेंगे। He with his children, वह अपने बच्चों के साथ। कौन अपने बच्चों के साथ? वह, मेन सब्जेक्ट वह है, काम कर रहा था, was, थे नहीं। राम एज वेल एज ही फ्रेंड, है ना, प्रे की, प्रेज गॉड, ईश्वर की प्रार्थना करता है या करते हैं। जैसे उसका दोस्त वैसे राम भी करता है। राम सिंगुलर है तो प्रेज होगा, सिंगुलर में एस यस। अब यहां इस अगला नियम को हम लोग देखेंगे, दो नियम की चर्चा और हम करेंगे, फिर रेस्ट रूल बच जाएंगे। मेन नियम यही सब है, कुछ और शब्द पर है नियम, और कुछ शब्द के बाद भी कुछ रूल्स हैं जो बचे हुए अगले दिन होंगे। आइए हम लोग देखते हैं। इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एन बट एन आर्टिकल मीन्स ए एंड द, और a possessive adjective, my, his, your, our, their, comes before both the nouns, then the verb will be singular. If it comes before one noun, then the verb will be singular. ठीक ना, ये दोनों के साथ आए, दोनों संज्ञा के पहले कोई आर्टिकल आ जाए या कोई अधिकारवाचक माय, हिज, यो आ जाए, तो दोनों के पीछे दो अलग अलग आदमी हैं, दो अलग अलग पद पर रहने वाला व्यक्ति है, वह बहुवचन ही होगा। और जो एक के पहले होगा, एक ही व्यक्ति डबल रोल में होगा तो सिंगुलर होगा। लेकिन उसका बाद एक है, ध्यान से देखना, जैसा फिर से देखो, टीचर एंड गाइड यहाँ एंड से जुड़े हैं, लेकिन माय यहाँ भी है, माय यहाँ भी है। तो कोई अधिकारवाचक विशेषण हो या कोई आर्टिकल दोनों में हो तो समझो दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग पद पर है, इसलिए क्रिया बहुवचन होगी। तो यहाँ पर टीचर कोई अलग है, गाइड कोई अलग है, आ हो जाएगा। लेकिन वह लड़की बोलती है माय टीचर एंड गाइड, इसका मतलब टीचर एंड गाइड एंड से जुड़ा हुआ तो है, माय एक ही जगह लगा हुआ है, अतः यह टीचर उसके लिए डबल रोल के हो गए। पढ़ाने टाइम में, टीचिंग करने टाइम में टीचर भी हैं और गाइड करने टाइम में गाइड भी हैं, इसलिए डबल रोल में एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति होने के कारण सिंगुलर है, इज। जैसे मैं हूं,
आपका टीचर कब हूं? जब पढ़ा रहा हूं, मंच पर हूं, पद पर हूं। लेकिन निजी जिंदगी में आपका कुछ और हो सकता हो, आपके पड़ोस से पड़ोसी हो जाऊंगा, आपके रिलेशन में रिलेटिव हो जाऊंगा, है ना, आपके दोस्त से दोस्त हो जाऊंगा। आप कहोगे एक ही बार माई लगा के माई टीचर एंड गाइड, माई टीचर एंड फ्रेंड, माई टीचर एंड नेवर इज वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। और दो अलग अलग व्यक्ति होगा, माई टीचर एंड माई गाइड, माई टीचर एंड माई विलेजर, माई टीचर एंड माई नेवर, दो दो बार माई माई बाप बाप करेंगे, बहुवचन होगा, है ना। इस तरह से देखो यहां पर मैं दूसरा द टीचर एंड डायरेक्टर, यहाँ टीचर जो वही डायरेक्टर, जो डायरेक्टर वही टीचर, एक ही व्यक्ति डबल रोल कर रहा है। 2 बार 2 लग जाता तो बहुवचन हो जाता, एक ही व्यक्ति डबल रोल करे सिंगुलर, ठीक ना। यहाँ पर आ हो गया, यहाँ पर इज हो गया, यहाँ पर वाज हो गया। लेकिन इसका एक अपवाद है, यदि 2 संबंधी ही केवल हो एंड से जुड़े हुए, एक बार माई लगे, योर लगे या 2 बार लगे, हमेशा 2 संबंधी अलग अलग होंगे तो बहुवचन ही होंगे। सर ऊपर में क्या, ऊपर में पद है या एक संबंधी एक पद है, परंतु दोनों का दोनों यदि संबंधी ही हैं तो एक बार भी जुटे तो बहुवचन। सारे रूल्स को पीछे खोल के देखना, तो दोनों ही क्या हैं, ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्ट हैं, दोनों बहुवचन हो गए। हाँ देखा, टीचर वाज इज आ, और यहां पर प्रेज हो गया था, प्रेज चिन्ह भी मार दिया हूं, भर भी दिया हूं। देखना बंधु एक रूल और मैंने बताया था, नाउन और प्रोनाउन। A noun or pronoun, it means the word which comes after my, his, her, your, our, their, wh, their. Then the verb will be according to the noun or pronoun that comes after these words. Apostrophe के बाद या फिर my, his, her, your के बाद, here, there के बाद, wh के बाद, सिंगुलर हो तो सिंगुलर, प्लुरल हो तो प्लुरल, उनमें माई हिज का कोई रोल नहीं है। ये नहीं तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, योर फादर आर कमिंग, नो योर फादर इज कमिंग, फादर सिंगुलर है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं माई पेंसिल्स, यहाँ बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, वेयर नॉट चीप, सस्ती नहीं थी, नॉट, वेयर नॉट, आर रहता आर देते। यो हस्बैंड, तुम्हारे हस्बैंड यहाँ पर सिंगुलर है, हस्बैंड्स बहुत पति होते तब ना पति देवा लोग होता है, ऐसा लगता तब, यहाँ सिंगुलर है, सिंगुलर में सिंगुलर, इज वेरी क्रूएल, तुम्हारे पतिदेव बड़ा क्रूएल है, क्रूर है, ठीक ना, क्रूर, निर्दयी। एंड दियर के बाद हैवी ट्रैफिक यहाँ सिंगुलर है, इसलिए वाज होगा। मान लो हम देयर के साथ वेयर कब देते, जब वहां पर रहता देयर वर 5 गर्ल्स, देयर वर 5 फैंस, देयर आर 10 हर्सेस, जब भी देयर के बाद सिंगुलर हो सिंगुलर, प्लुरल हो प्लुरल, इस तरह से और भी शब्द बढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस बढ़ेंगे। तब तक आप इसको देख लीजिए। आज पहले इसकी हुई है डिस्कशन, एक दिन और हुई थी सॉल्यूशन, इस तरह से एक दिन और होंगे, पीछे का समझ देंगे हम धीरे धीरे। ओके बाय।